सत साहेब नमस्ते दोस्तों। आप लोगों का ये प्रश्न रहा है कि काल, समय और मन, इस पर काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी काल समय को कहते हैं, काल का कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा भी लोग सोच रखते हैं, और काल अलग सत्ता है ऐसा भी सोच रखते हैं, और समय अलग है, और मन जो है काल की बनी चीज है, जड़ सत्ता है। तो नहीं है कि है। चलो हम प्रमाण सहित आपको दिखाते हैं। ध्यान एकदम वीडियो पर केंद्रित रहे, बात पकड़ में पूरी तरह आ जाएगी। तो चलते हैं आपको दिखाने के लिए। चलिए दिखाते हैं कि ये श्रीमद् भगवत गीता, इसके हम ले चलते हैं अध्याय 11। ये अध्याय 11, अब इसके 32 पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब जरा समझिए आप ध्यान से इसको। ये कह रहा, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। अब ये बताओ, ये जो महाकाल कह रहा है अपने आप को, गीता ज्ञान देने वाला, आपको किसी एंगल से लग रहा है कि समय है? ये है समय है? ये समय कैसे है? अब कोई आकर के समय इस तरह से बात करेगा? बालकों की तरह बात करते हैं, कमेंट में कहते हैं नहीं काल कुछ नहीं है, काल एक समय है। बताइए, काल बोलेगा इस तरह से कि मैं आया हूँ नष्ट करने के लिए? हाँ, प्रतिपक्षियों में जो सेना है वो भी तुम्हारे बिना भी मारे जाएंगे। तो समय ऐसे बोलता है? जो आप कहते हो काल नहीं है, ऐसे ही अनाप शनाप कमेंट करने वाले आ जाते हैं वीडियो में। तो उनके लिए ये सीख है। अब देखिए, इसका मतलब ये है, काल एक सत्ता है भाई। ये अर्जुन को जो दर्शन भयंकर रूप दिखा रहा है वो समय थोड़ी है, समय इसे दर्शन दिखाएगा। अब यहाँ अर्जुन देखिए, यहाँ इस श्लोक में क्या कर रहा है, मुझे मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं? बताइए, समय कैसे हो सकता है? उग्र रूप देख रहा है अर्जुन, आकार में देख रहा है, भयंकर रूप देख रहा है। कमाल है, इसे बालकों बुद्धि वाली तो कमेंट रहते हैं आपको। अब देखिए, हम आगे दिखाते हैं 8 का 13। यहाँ देखिए, वहाँ कह रहा है मैं काल हूँ। यहाँ पर देखिए, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके, उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो ये समय नहीं है भैया, ये समय नहीं बोलता है इसे। अपना मंत्र थोड़ी बताएगा समय। समझ में आ गया होगा कि काल क्या है? एक सत्ता है। गीता का ज्ञान देने वाला कौन है? काल। इसका मंत्र क्या है? ओम। इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं? सदाशिव भी कहते हैं। ये 3 रूप धारण करता है, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशंकर। सिंपल सा बात समझ में आया। और जो विष्णु जी कृष्ण हैं वो इसके पुत्र हैं, इसी के डुप्लीकेट, इसी के हम शकल के, उन्हीं के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दे रहा है। ठीक, अच्छा, ये मैं आगे चलते हैं, आप दिखाते हैं आपको। अब देखिए अध्याय 7 श्लोक 14 देखिए इसमें, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मुझको ही भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास चले आओगे अगर मुझको भजोगे तो। अब यहाँ ये मतलब है, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। दुस्तर माने बहुत खतरनाक। और ये त्रिगुणमयी माया क्या है? सदगुण, रजगुण, तमगुण। समझ गए? अब आप यहाँ पर देखिए, इसके 7 के 13 श्लोक में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी
को नहीं जानता। ठीक है, फिर आप देखिए 12 श्लोक 12 में, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगो गुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु उनमें मैं नहीं, वे मुझ में नहीं। इसका मतलब इससे भिन्न है त्रिगुणी माया। त्रिगुणी माया जो यहाँ कह रहा है कि मेरी त्रिगुणी मई मेरी माया बड़ी दुस्तर है, ये भिन्न चीज है। ये किसका है? 11 के 32 में जो करा मैं काल हूँ उसका है। तो वो जो काल है वो अलग है, त्रिगुणमयी माया उसकी अलग है, सदगुण रजगुण उसकी माया है, वो आपके अंदर डाला है, हमारे अंदर इसने डाल रखा है भैया। इसी से हम लोगों को फंसा रखा है इसने। ठीक है, अब देखिए अध्याय 7, देख रहे हैं ना, अध्याय 7 यहाँ देख लिए ध्यान से। अब आ जाइए इसके श्लोक नंबर 5 में, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ठीक है, मैं इससे क्या सिद्ध हो गया कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 5 8 इसकी क्या है? जड़ प्रकृति है। इसमें मन भी शामिल है, देखो ध्यान से, मन और क्या शामिल है? बुद्धि, और क्या शामिल है? अहंकार। अब किस मुंह से बोलोगे कि ये मन और काल एक ही है? मन और काल एक ही है? अलग अलग हैं। लेकिन ये मन जो है किसके अनुसार चलता है? काल के अनुसार, जो गीता का ज्ञान दे रहा है इसके अनुसार। तो ये मन इसका एजेंट हुआ, इसलिए इसको भी कह देते हैं मन ही काल है। उत्तर देने पर भी, दिखाने पर भी नहीं मानने को तैयार होते कभी कभी। भाई गीता का ज्ञान देने वाला 11 के 32 में कह दिया कि मैं काल हूं, अब वो बात करेगा, समय है वो समय इस तरह से आकर आकार दिखाएगा, भयंकर रूप दिखाएगा, अर्जुन भयभीत हो जाएगा। बताओ कैसा कैसा दिमाग है? कहते काल नहीं है, काल एक कल्पना है। अरे गीता का ज्ञान देने वाला काल भैया, समझ में आया? वो समय जो है कभी ऐसे आकर के भयंकर रूप थोड़ी कहता है कि मैं नाश करूंगा, बात करता है। 700 श्लोक बोल दिया, अभी आपको लगता है समय है? वो किस दुनिया में रहते हैं? तो काल एक सत्ता है, भयंकर रूप है उसका। अर्जुन को भयभीत कर दिया, तुम्हारे आंखों के सामने दिख रहा है, अब आकर बहस करने लगते हैं आप। कुछ जानकारी रखो तब न कुछ काम बनेगा। फिर अगला देखो श्लोक क्या है, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, वो भी मैंने दिखाया आपको। तो त्रिगुणमयी माया क्या है? सदगुण रजगुण तम गुण, तो यानी काल जो है वो अलग है, त्रिगुणमयी माया अलग है। वो काल की शक्ति है, वो कह रहा है ना मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी शक्ति है, तो काल की शक्ति हुई। सिंपल सा है, सामने दिख रहा है, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। तो ये समझने के बाद इसमें फिर तर्क दो, कमेंट करो, कुछ मजा आए, आनंद आए, उत्तर देने की इच्छा हो। नहीं तो कमेंट रिमूव मैं कर देता हूँ, ये तो आप जानती हो। अगर कमेंट में ऐसे अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलोगे तो कमेंट मैं रिमूव कर देता हूँ, ये तो सब जानते हैं। इसमें भी ऐसे ही होगा, ऐसे मत करना कमेंट। तो जो सामने दिख रहा है उसके अनुसार बोलना है। अब आ जाते हैं कि फिर मन ही काल है। अब वो ये जो काल कह रहा है 11 के 32 में, मैं काल हूँ, अर्जुन को दिखा रहा है भयंकर। अब वो कह रहा है कि मन बुद्धि अहंकार और 5 तत्व ये मेरी जड़ प्रकृति है। बताओ, तो वो काल और जो काल बोल रहा है और ये मन, दोनों एक ही हुआ कि अलग अलग हुआ? जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा मोबाइल और मेरी ये चश्मा है, ये लाठी है मेरी, ये मेरा किताब है। पूछो, आप कहोगे कि किताब में मैं हूँ, किताब मेरी। काल और मन वो अलग अलग होता है। एक सिंपल सी बात समझनी चाहिए, अहंकार उसका है, और वो अहंकार मन और बुद्धि ये आपके अंदर डाला है, हमारे अंदर डाला है। ये बड़ी दुस्तर है इसकी, ये हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर, पक्षे सभी के अंदर डाला है। तो सब में ये गुण रहता है, अहंकार रहता है, घमंड रहता है। और आपकी बुद्धि भ्रमित भी कर देता है, ये बातें पकड़ में आने नहीं देता ये।
तो इसका काम ये कौन करता है? मन। काल का ये रिमोट शक्ति है, सॉफ्टवेयर है। मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों गुण, ये इसका सॉफ्टवेयर है। ये डाल करके जीव को फंसा रखा है। तो ये काल का काम मन कर देता है। ये है तो जड़, लेकिन ये काम करता है चेतन की तरह, लगता है कि चेतन है। और वो इस तरह से, इस अर्थ में कहा जाता है कि मन ही काल है। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। इसमें गलती हो रही है तो बताओ गलती क्या हो रही है? मन अलग है, काल अलग है। काल समय नहीं है, काल समय भी है। काल को समय भी कहते हैं, वो अलग अर्थ में हो गया। और जो काल एक सत्ता भी है, वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में। सत साहिब।